नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो आपका स्वागत करता हूं। ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की, यानी कि माह सितंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो स्कॉर्पियो वालों की कैसे रहने वाला है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अपने टॉपिक पर आने से पूर्व हम पहले जान लेते हैं कि स्कॉर्पियो वाले जो लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खूबियां होती हैं, क्या कमियां होती हैं। जैसे कि हम आप सब जानते हैं, वृश्चिक राशि के जो रूलर होते हैं वो होते हैं मार्स, यानी कि मंगल देव जी होते हैं। इनका जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है और ये एक स्थिर राशि कही गई है, यानी कि 8 नंबर को प्रेजेंट करती है, यानी काल पुरुष की जन्म पत्रिका में ये अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती है। अष्टम भाव किस चीज का होता है? अष्टम भाव जो है वो ऑब्स्टेकल का होता है, अष्टम भाव ऑकल्ट्स का होता है, अष्टम भाव इनहेरिटेंस का होता है, अष्टम भाव जो है रिसर्च का होता है। इस तरीके से और बहुत सारे क्लॉज हैं, अष्टम भाव के एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन मोटा मोटा हम अगर देखें तो अष्टम भाव इन चीजों का जो मैंने बताया बेसिकली होता है। तो ये लोग बेसिकली जो स्कॉर्पियो वाले होते हैं वो ऑकल्ट में बहुत रुचि रखते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते हैं, वो कहीं ना कहीं कह लीजिए रिसर्च में बहुत रुचि रखते हैं। एक अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एक अच्छे मतलब तंत्र मंत्र विद्या ऑकल्ट में बहुत नाम कमा सकते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी ये स्कॉर्पियो वाले होती है। इसके अलावा देखिए, इनके नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये लोग ट्रू हार्ट्स होते हैं, लेकिन मतलब डोंट लाइक पर्सन, यानी कि वो झूठे लोगों को पसंद नहीं करते, मैनिपुलेट करना इनको नहीं आता, शुगर कोटिंग इनको पसंद नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर सामने वाले के समक्ष रख देते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। बहुत फोकस्ड होते हैं, ट्रस्ट इशू रहता है, किसी भी चीज पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करते, जांच परखने के बाद ही ट्रस्ट करते हैं। यानी कैंसरियन के जस्ट अपोजिट होते हैं। कैंसरियन क्या होते हैं? कैंसरियन जो होते हैं आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो स्कॉर्पियो होते हैं वो आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, नेचर लवर होते हैं। इसके अलावा ये इनमें कमी क्या होती है? ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उनको सदा मैं बोलता हूँ कि जब भी आप के इमोशंस बहुत हाई रन करें, यानी कि इनके इमोशंस वैसे ही बहुत हाई रन करते हैं, तो जब भी हाई रन करें इमोशन तो बहुत सारा पानी पी लीजिए, क्योंकि वाटर एलिमेंट आपका तत्व है। तो आप जितना वाटर पी लेंगे उस स्पीड में, तो वो कहीं ना कहीं आपको हायर आपके इमोशन से आपको बाहर निकालेगा। और चीजों को शेयर करना भी सीखिए। आपको जो अच्छा लगता है वो आप रख लेते हैं। यू कीप व्हाट यू लाइक। ओवरऑल मैं कहूँ कि आप वर्क होलिक होते हैं, नो डाउट, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, लॉयल पर्सन होते हैं। तो इस प्रकार से ये कई खूबियां हैं आप में, स्कॉर्पियो वालों में। सौर के प्रति, खेल प्रेमी, जिम प्रेमी और विपत्ति के समय साथ ना छोड़ना, ये इनका एक मेन फीचर होता है। तो इसके अलावा अगर बात करें नक्षत्रों की तो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा मतलब गुरु, शनि और बुध। गुरु, शनि और बुध प्लस मंगल जो आपके रूलर हैं। तो इस तरीके से यू आर अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। आई मीन टू से स्कॉर्पियो इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ जुपिटर, सैटर्न, मरकरी एंड मार्स। इतने अच्छे ग्रहों का प्रभाव आप पर होता है, इतने अच्छे आप मतलब इतने अच्छों का ग्रहों का आचरण होता है, इतने अच्छे ग्रहों का आपके गुण धर्म आप में आते हैं, इम्पैक्ट आता है, तो आप वैसे भी स्पेशल हो गए। तो स्कॉर्पियो इज अ लीजेंड पर्सनालिटी। दोस्त का साथ नहीं छोड़ते, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसके साथ पकड़े खड़े रहते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। आपके मोबाइल में फोटो से ज्यादा स्क्रीनशॉट होते हैं, क्योंकि आपको जो पसंद आता है स्क्रीनशॉट खींचकर मोबाइल में रख लेते हैं। आप चेक कीजिएगा, अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो अपना मोबाइल चेक कीजिएगा, या फिर आपके मित्र जो स्कॉर्पियो हैं उनका मोबाइल आप चेक करिएगा, उनके मोबाइल में फोटो से ज्यादा स्क्रीनशॉट मिलेंगे आपको। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। हम बात करते हैं सितंबर 2025 के ग्रहों की गोचर की, जो स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसे रहेगा। वृश्चिक लगन के लोगों के लिए सितंबर 2025 का ग्रहों का गोचर देखिए। लग्नेश, लग्नेश कहाँ है? लग्नेश 11th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। यानी कि जो ये पीरियड है, शुरू के 12 दिनों का जो पीरियड है, 12 सितंबर तक का जो पीरियड है, इनकम के नए नए रिसोर्सेस मिलेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे और बड़े भाई बहनों के समीप रहेंगे, उनसे संबंध अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी के काम से लाभ होगा और मोर देन वन प्रॉपर्टी। तो ओवरऑल जो पीरियड है 12 सितंबर तक का, ये इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। उसके बाद 13 सितंबर को जो है मंगल आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे।
तो ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, अपने क्रोध, आवेश, गुस्से को आपको जो है संभालना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद ना हो, कोई भी प्रॉपर्टी डील हो उसको आप क्रैक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ द्वादश भाव में मंगल जो बैठेंगे वो 26 सितंबर तक 26 अक्टूबर तक का पीरियड रहेगा, तो उस पीरियड तक इस तरह की चीजों से बचिएगा, वाद विवाद से बचिएगा, भाई से वाद विवाद से बचिएगा, प्रॉपर्टी को लेकर परिवार से वाद विवाद से बचिएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़िएगा किसी भी तरीके से। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके जो छठे भाव के स्वामी है वो भी मंगल होते हैं, तो आपके जो शत्रु होते हैं वो भी आप ही की तरह पराक्रमी होते हैं। तो किसी से भी जो ये पीरियड रहेगा आपका 13 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक का, इस पीरियड में किसी से भी वाद विवाद में ना उलझिएगा। सामने वाला कुछ कह भी दिया तो सुन लीजिएगा, क्योंकि जहां आपने बोलना शुरू किया तो वही चीजें बिगड़ेंगी और चीजें कोर्ट कचहरी तक जा पाएंगी, इस तरह की चीजें रह सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। सेकंड लॉर्ड का अष्टम भाव में बैठना यानी वहां बैठकर ये अपने भाव को देख रहे हैं, तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी सेविंग या धन की पॉइंट ऑफ व्यू से योग बिल्कुल बुरा नहीं है, ये अच्छा योग है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है आपके अष्टम भाव से बैठकर आपके अपने राशि को देख रहे हैं, धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। 17 अक्टूबर तक धन की कोई इशू नहीं है। बात करते हैं, हाँ इसमें ये हो सकता है कि इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी या कोई संपत्ति आपको मिल जाए, इस तरह की चीजें रह सकती है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में। थर्ड और फोर्थ लॉर्ड हो गए पंचम भाव बैठे हैं, यानी कि ये थर्ड जो हाउस है ये आपका ऑनलाइन वर्किंग का है, मल्टीमीडिया का है, कमीशन का है, कॉमोडिटी का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, तो या फिर अपने ज्ञान को ऑनलाइन के थ्रू आप बाहर लोगों को प्रचार करने का है। तो इस पीरियड में अगर आप कोई भी चीज से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान आप लोगों में वितरित कर रहे हैं, तो ये सैटर्न आपको मदद करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं बच्चों को लेकर हो सकती हैं, किस तरह की चीजें रह सकती हैं, बच्चों को मेहनत करनी पड़ सकती है। फोर्थ हाउस के, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी वगैरह बेचने की सोच रहे हैं तो वो भी हो सकता है। फोर्थ हाउस में राहु बैठे हुए हैं, राहु फोर्थ में, और 10th में केतु बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है, कह लीजिए पीस ऑफ माइंड में कमी, यानी कि आपके मन में जो है पीस ऑफ माइंड की डेफिशिएंसी देगा। राहु यहाँ बैठकर आपके भौतिक सुखों को बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा। माता की जो लैंग्वेज होगी आपको समझ में नहीं आएगी, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। लेकिन यहाँ बैठकर राहु जो है आपके दशम भाव को देखेगा, तो आपके प्रोफेशन में आपको वो ऊंचाइयां देगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। यहाँ बैठकर देखिए राहु क्या करेगा, यहाँ बैठ के आपके अष्टम भाव को देखेगा, कहीं ना कहीं अचानक से आपको शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टा से धन की प्राप्ति कराएगा। दशम भाव को देखेगा, दशम भाव में जो है आपको प्रसिद्धि दिलाएगा। द्वादश भाव में देखेगा तो कहीं ना कहीं विदेश जाने के योग भी यहाँ बनाएगा। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव में सैटर्न बैठे हुए हैं। पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो अष्टम भाव में बैठा है, यानी कि स्टूडेंट के लिए ये समय अच्छा नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, आप होपलेस मत होइएगा कि 2.5 साल तक का जो पीरियड है या फिर 17 अक्टूबर तक का जो पीरियड है ये थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। जैसे ही जुपिटर की पोजीशन वो नवम भाव में पहुंच जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद, तो चीजें थोड़ी सुधरेगी, पहले से सुधार आएगा। लेकिन अभी टफ काम है, टफ चीजें बनी हुई है, मेहनत बहुत लग रही होगी लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जिनसे प्रेम करते हैं या संतान, इन सबसे बातों में कमी आपके आएगी। सैटर्न है तो 2.5 साल तक का ये पीरियड इस तरह से रह सकता है। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव का स्वामी बैठे हैं आपके 11th हाउस में। नौकरी के लिए बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनको ये जो मार्च है नौकरी देकर जाएंगे। कोई भी केस चल रहा हो आपका कोर्ट कचहरी में, तो आउट ऑफ द बॉक्स मार्क्स आपका सेटलमेंट करा देंगे। बात करते हैं 7th हाउस की। हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर भी यहाँ की मोर देन वन प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं नवम भाव में, यानी कि शादी के बाद भाग्य का उदय, या फिर अगर आप वैवाहिक हैं तो कहीं ना कहीं पत्नी के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और वो आपके लिए अच्छी यात्रा रहेंगी। अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसमें लंबी यात्रा होंगी और उसमें आपको फाइनेंशियली आर्थिक तौर पर आपको फायदा होगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जुपिटर बैठे हुए हैं। अष्टम में जुपिटर का बैठना कहीं ना कहीं ये
जो पीरियड है आपका जो मन है वो ऑकल्ट की ओर आकर्षित होगा। एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र विद्या हो गया, रिसर्च हो गया, या फिर कोई ऐसा काम जो एथ हाउस हम देखते हैं कहीं ना कहीं, या फिर किसी ना किसी तरह की खोजबीन में दिमाग लगेगा। इस तरह चीजें रहेंगी। बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में वीनस बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में पत्नी बैठी हुई है, यानी कि कोई भी काम करने से पूर्व जब तक वीनस यहाँ बैठे हैं, वीनस जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं वो आपके 14 सितंबर तक बैठे हुए हैं। तो 14 सितंबर तक अगर आप कोई भी डील करने जा रहे हैं या कोई भी अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए ले जा रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके जरूर जाइए और उनकी एडवाइस जरूर आप उसमें अप्लाई कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से नए इनकम के रिसोर्सेज भाग्य आपको देगा। पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, मरकरी बैठे हैं, केतु बैठे हैं। पंचम भाव का सूर्य अपनी राशि में बैठा है, ये दिग्बली हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आप जो है पब्लिक में बहुत फेमस हो जाएंगे, सरकार से जुड़ेंगे और सरकार से आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी तलाश कर रहे थे वो भी खत्म होती दिख रही है, वो भी आपको नौकरी मिल जाएगी। मरकरियां बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है आपके 11th लॉर्ड बैठे हैं, यानी कि बुध आदित्य आपके दशम भाव बना हुआ है, यानी कि कार्य क्षेत्र में खूब प्रसिद्धि मिलेगी, आपको खूब धन मिलेगा, क्योंकि आय भाव के स्वामी भी यहाँ बैठे हुए हैं। केतु बैठे हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि भाई अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग को आप किसी भी थर्ड पर्सन से शेयर ना करें। आई मीन टू से किसी भी सेकंड पर्सन से शेयर ना करें, अपने स्पाउस को भी ना बताएं। सेकंड हम स्पाउस को मान लेते हैं, बहुत क्लोज बंदे को मान लेते हैं, उसको भी ना बताएं। प्लानिंग आप सीक्रेट रखें, क्योंकि सीक्रेसी का कारक केतु है। अगर केतु फिर भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप इसकी रेमेडी अवश्य कराएं, डॉग फीडिंग कराएं, इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ केतु। बात करते हैं आपके 11th हाउस की मार्स बैठे हैं, इनकम में स्पीड आएगी, धन लाभ होगा। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, यानी कि भाग्य का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्राएं होगी, हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी व्यवधान हो सकता है, या फिर आप विदेश से कोई हायर स्टडी करने की सोच रहे थे तो आप मतलब विदेश में किसी यूनिवर्सिटी से कोई हायर स्टडी करने की सोच रहे थे तो वो सपना आपका साकार हो सकता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं हायर स्टडी यहाँ जो है ब्रेक हो सकती है, इस तरह की चीजें भी रह सकती है। अब देखिए इस महीने जो है सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव 17 सितंबर को 11th हाउस में आ जाएंगे, बहुत बड़े प्लेसमेंट है, मतलब नए नए आय के अवसर वो भी सरकारी माध्यम से आपको मिलेंगे, सरकार से लाभ होगा आपको। मंगल आपके 13 तारीख को जो है लिब्रा में चले जाएंगे। लिब्रा में जाने के बाद थोड़ी सी समस्या रहेगी कि भाई आपको थोड़ा सा अपने आप को सेफ गार्ड में रखना पड़ेगा, क्रोध, एंगर, इन सब चीजों को, एग्रेशन को संभाल के रखना पड़ेगा, वरना वाद विवाद कोर्ट कचहरी चीजें हो सकती हैं। प्रॉपर्टी कोई डील हो वो ना करें आप 26 अक्टूबर तक, 26 अक्टूबर तक, और कहां से 13 सितंबर से। बात करते हैं बुध की। देखिए बुध आपके 15 सितंबर को जो है आपके 11th हाउस चला जाएगा, अपनी राशि में चला जाएगा, धनी योग बनाएगा, बहुत बढ़िया योग है। इनकम आय के लिए, मतलब इवन मैं कहूँ स्कॉर्पियो के लिए ये जो महीना है वो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, नए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कहो कि धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्किंग प्लेस पर प्रसिद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। शनि से अब तक सैटर्न आपके रेट्रो है तो 4th हाउस का एस्पेक्ट देंगे, तो कहना कि घर में अशांति रहेगी, इस चीज का ध्यान रखें आप। राहु अगर अच्छी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो उसका आप रेमेडी करें। बात करते हैं आपके लिए, देखिए इस महीने 2 ग्रहण लग रहे हैं, चंद्र और सूर्य ग्रहण। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लग रहा है। चंद्र ग्रहण जो है 9:57 PM रात में लगेगा, जो कि देर रात 1:25 तक लगेगा, 27 मिनट तक लगेगा, और सूर्य ग्रहण जो है 10:59 से लगेगा, 12:23 तक लगेगा। तो ये जो ग्रहण है वो आपके देखिए एक लगेगा चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, और एक लगेगा आय भाव में। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण तो यहाँ दिखेगा और प्रभावी भी होगा, तो इस सब चीजों के लिए आप थोड़ी रेमेडी करें, अवश्य तौर पर करें। इसके अलावा बात करें, देखिए नवरात्रि की 22 सितंबर से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेंगे। माता का आगमन हो रहा है। आपके लिए ये बहुत क्रुशियल है कि नवरात्रों का व्रत रखें, ताकि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें समृद्धि बनी रहे। पत्नी के साथ वाद विवाद चल रहा है तो वो भी सब सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसलिए कन्या भोज कराएं, नवरात्रों का पूरा सदुपयोग करें, माता की कृपा प्राप्त करें। बात करते हैं अमावस्या की। 21 सितंबर को अमावस्या है। अगर राहु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है, तो निसंदेह आप अमावस्या को जल्दी उठें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। यदि नारियल बहाने की के लिए नहर वगैरह की व्यवस्था आसपास नहीं है
तो यथा सामर्थ्य आप जो है नारियल को मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही साथ 8 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। ये एक पावन पक्ष होता है जो कि हमें पितरों के निमित्त कुछ करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो इन दिनों आप जो है पितरों के निमित्त जलांजलि दें नित्य, और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर गरीब जनों को फूड पैकेट्स बांटें, उनकी यथासामर्थ्य मदद करें, तो इससे आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा बात करते हैं पूर्णिमा 7 सितंबर की, जिस दिन आपको चंद्रग्रहण लगेगा। प्रदोष व्रत 5 सितंबर और 19 सितंबर को है। स्पेशली भाग्य का साथ नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। तो कहीं ना कहीं धार्मिक धर्म और अधर्म का हमें ज्ञान नहीं रहता, हम कुछ भी कर बैठते हैं। तो इन सब चीजों के निवारण के लिए या भाग्य को प्रबल करने के लिए आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी पे जलाभिषेक करें और शिवलिंग के पास बैठकर पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का एक माला जाप अवश्य करें। बात करें चतुर्थी की, 10 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी है और 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी है। अब देखिए हर काम में कहीं ना कहीं कोई अवरोध आता है। इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी है, जो कि पैतृक संपत्ति, उस पर वाद विवाद चल रहा है, या फिर हमारे आय हमें नहीं हो रही है, हमें इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीरो है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कहीं से आय की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो निसंदेह आप गणेश चतुर्थी वाले दिन आप जो है गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में धन्यवाद अर्पित करें, उनकी समय अर्चना पूजा अर्चना करें उनकी, ताकि आपको आपके जीवन में उलझने कम हो और आय की प्राप्ति हो। गज केसर योग 3, 10, 16 और 30 सितंबर को लग रहा है। ये योग बहुत अच्छा योग कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। जिन जातक जातिकों के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में योग विद्यमान होता है, फिर जातक और जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा देखिए मैंने श्राद्ध तक बता दिया, नवरात्र बता दिए। इसके अलावा देखिए आपके लिए जो लकी राशियां हैं टॉरस, कैंसर और पाइसेस, यानी कि वृषभ, कर्क और मीन राशियां आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। जो भी लोग आपके संपर्क में हैं और इन राशियों के हैं, तो अपने कठिन समय में उनसे एडवाइस लें और उस एडवाइस को फॉलो करें, आपको निसंदेह फायदा होगा। बात करते हैं हेल्थ की, 10 और 11 सितंबर को हेल्थ का ज्यादा रहेगा। स्ट्रेस 14, 15, 16 सितंबर को स्ट्रेस अधिक रहेगा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 24 और 25 सितंबर के जिस दिन है, बहुत ज्यादा आपको खर्चा या हो सकता है। तो ध्यान रखें इस चीज का कि अगर खर्चा करने का प्लान बनना है आपका आपके परिवार के बीच, तो 24 सितंबर और 25 सितंबर वाले दिन आप अपने एक्सपेंसेस को जो है अवॉइड करें, और उसके आगे आप जो है खर्चा करेंगे तो निसंदेह आपके जो व्यय की धनराशि होगी वो कम ही होगी। इसके अलावा देखिए आप भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करें। आप कोरल पहन सकते हैं, आप रूबी पहन सकते हैं, आप टोपाज पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व एक बार अपनी जन्म पत्रिका का एक एस्ट्रोलॉजर से जो है एनालाइजमेंट अवश्य करा लें, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था ये स्कॉर्पियो असेंडेंट का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और स्कॉर्पियो असेंडेंट के हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो जाने कि सितंबर महीने का जो गोचर है वो उनके लिए क्या लेकर आया है। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।